नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और बात करेंगे गुर्जर आरक्षण आंदोलन की, जिसे लेकर 1 नवंबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। राज्य सरकार गुर्जर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मूड में भी नजर आ रही है। राज्य सरकार ने आंदोलन को हाईकोर्ट के फैसले और कोरोना गाइडलाइन के विपरीत बताया है। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलनकारियों के खिलाफ रासुका लगाने सहित अन्य प्रकार की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी मुश्किलें यहां पर आंदोलनकारियों की बढ़ सकती हैं। वहीं राज्य की गृह विभाग की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसी प्रकार की सख्ती के संकेत यहां पर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में आंदोलन को जहां पर उचित नहीं माना है, तो वहीं हाईकोर्ट के निर्णय की पालना का भी हवाला यहां पर सरकार की तरफ से दिया गया है। गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति में 1 नवंबर से विभिन्न मांगों को लेकर पीलूपुरा में आंदोलन का अल्टीमेटम दे रखा है। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जो है वो कर चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश यहां पर गुर्जरों को मनाने के लिए की जा रही है। उधर गृह विभाग का कहना है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 17 अक्टूबर को अड्डा गांव में जो महापंचायत की थी, भरतपुर कलेक्टर से उसकी अंडरटेकिंग जो है वो नहीं ली गई और इसी के चलते संघर्ष समिति पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों पर हाईकोर्ट के निर्णय एवं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने की एफआईआर दर्ज की गई है। और अब अगर यदि इसी प्रकार बिना कलेक्टर की अनुमति के आंदोलन किया जाता है तो आंदोलनकारियों के खिलाफ इसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। यानी आंदोलन को लेकर जो बात 1 तारीख को कही जा रही है उस पर भी कार्रवाई यहां पर सरकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पूर्व में आंदोलन कर कोर्ट आदेश की अवमानना कर आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार को 30,29,60,322 रुपए की हानि पहुंचाई थी और इस संबंध में अवमानना याचिका 19/2008 राज्य सरकार बनाम प्रहलाद गुंजल और अन्य कोर्ट में जो याचिका है इस संबंध में दायर की गई थी। तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने शपथ पत्र पेश कर इस नुकसान के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी थी और बताया था कि आखिर किस तरीके से कितना नुकसान जो है वो हुआ है आंदोलन की वजह से। कोर्ट के आदेश की अवहेलना होने पर अवमानना याचिका राज्य सरकार बनाम प्रहलाद गुंजल और अन्य न्यायालय में दायर की गई याचिका, जिसके बाद कोर्ट ने पुनः आदेशों की अवहेलना होने पर राज्य सरकार द्वारा एक अन्य अवमानना याचिका का जो जिक्र है वो किया। राज्य सरकार बनाम कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और अन्य के विरुद्ध दायर की गई याचिका। उसके बाद इसी अवमानना याचिका में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में डीसी सावंत और अन्य के विरुद्ध इस पर फैसला लिया गया। ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है और इसकी अगली सुनवाई 11 नवंबर 2020 को होनी है। अतः ऐसे में जिला कलेक्टर को संघर्ष समिति द्वारा अंडरटेकिंग यहां पर देनी होगी, जिसके बाद ही इसकी किसी भी तरीके की जो परमिशन है वो सरकार की तरफ से दी जा सकती है, जैसा अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अभी तक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित होने वाली महापंचायत के लिए भरतपुर कलेक्टर को भी किसी प्रकार की अंडरटेकिंग नहीं दी गई है। यानी ये साफ है कि सरकार भी गुर्जरों पर किसी भी तरीके से सख्ती बरतने के लिए पूरी तरीके से तत्पर नजर आ रही है।